लाइफ, ये एक ऐसा शब्द है जो हमें हमारे अस्तित्व की याद दिलाता है। ये पूरी धरती पे है, हर कोने में, हर जगह जीवन की कोई ना कोई कहानी है। गहरे समुद्र से लेकर ऊंचे पहाड़ों तक लाइफ हर जगह है। समुद्र की गहराइयों में, जहां सूरज की किरणें भी नहीं पहुंच पाती, वहां भी जीवन है। और पहाड़ों की ऊंचाइयों पर, जहां हवा पतली हो जाती है, वहां भी जीवन फल फूल रहा है। पर यह शुरू कहां से हुई? यह सवाल हमेशा से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को परेशान करता आया है। सोचो, अरबों साल पहले जब हमारी धरती नई नई थी, उस समय का वातावरण आज के मुकाबले बहुत अलग था। ज्वालामुखी फट रहे थे और धरती पर हर जगह लावा बह रहा था। इस पुराने जमाने में एक छोटा सा जीव था जिसे लूका कहते हैं। लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। यह जीव इतना छोटा था कि उसे केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता था। यह छोटा सा जीव धरती पे आज जितने भी जीव हैं, सबका पूर्वज था। चाहे वो विशालकाय व्हेल हो या छोटे से बैक्टीरिया, सबका संबंध लूका से है। लूका शायद गर्म ज्वालामुखी वाली जगहों पे रहता था, जैसे आज समुद्र के नीचे हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं। ये जगहें जीवन के लिए आदर्श मानी जाती हैं, क्योंकि यहां पर ऊर्जा और रसायनों की भरमार होती है। लूका के होने का मतलब है कि धरती पे सारी लाइफ एक दूसरे से जुड़ी है। जैसे एक विशाल पेड़ की जड़ें आपस में जुड़ी होती हैं, वैसे ही जीवन की सारी शाखाएं लूका से जुड़ी हैं। हम सबका एक ही पूर्वज है, लाइफ के बड़े से इतिहास में एक ही शुरुआत। ये सोचकर ही हमें एहसास होता है कि हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं और हमारी जड़ें एक ही स्रोत से निकली हैं। सदियों से लोग वाइटलिज्म में यकीन करते थे। वाइटलिज्म का मतलब है कि जिंदा चीजों में एक खास लाइफ फोर्स होती है। ये मान्यता थी कि ये लाइफ फोर्स किसी भी तरह की फिजिकल या केमिकल प्रक्रियाओं से अलग है। प्राचीन समय में लोग मानते थे कि ये लाइफ फोर्स ही जीवन को संचालित करती है। वे सोचते थे कि ये फोर्स प्रकृति के नियमों से परे है और इसे समझना इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की की, वैज्ञानिकों ने इस मान्यता को चुनौती देना शुरू किया। उन्हें लगता था कि ये फोर्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के नियमों से अलग है। उन्होंने सवाल पूछे और एक्सपेरिमेंट्स किए। धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने यह समझना शुरू किया कि जिंदा चीजें भी उन्हीं नियमों से चलती हैं जिनसे बेजान चीजें। उन्होंने पाया कि जीवन की प्रक्रियाएं भी फिजिकल और केमिकल नियमों के तहत आती हैं। 18वीं सदी में लुइगी गलवानी ने मेंढक के पैरों पर एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने दिखाया कि बिजली और मसल्स के मूवमेंट का आपस में कनेक्शन है। इस खोज ने वाइटलिज्म को चुनौती दी। गलवानी के एक्सपेरिमेंट्स ने यह साबित किया कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का फिजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकता है। इससे यह धारणा मजबूत हुई कि जीवन की प्रक्रियाएं भी फिजिकल और केमिकल नियमों के तहत आती हैं। इस खोज ने वैज्ञानिकों को प्रेरित किया कि वे और भी गहराई से जीवन की प्रक्रियाओं को समझें। उन्होंने और भी एक्सपेरिमेंट्स किए और पाया कि जीवन की सभी प्रक्रियाएं फिजिक्स और केमिस्ट्री के नियमों के तहत ही होती हैं। इस तरह वाइटलिज्म की धारणा धीरे धीरे खत्म हो गई और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने उसकी जगह ले ली। आज हम जानते हैं कि जीवन की सभी प्रक्रियाएं फिजिकल और केमिकल नियमों के तहत ही होती हैं। एक बड़ा बदलाव 1828 में आया। फ्रीडरिक वोलर, एक जर्मन केमिस्ट, ने गलती से यूरिया बना दिया। यूरिया एक अनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो पेशाब में होता है। वोलर ने इसे अमोनियम साइनेट नाम के एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को गर्म करके बनाया। ये एक बहुत बड़ी खोज थी। इससे पता चला कि अनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो पहले सिर्फ जिंदा चीजों में ही पाए जाते थे, उन्हें इनऑर्गेनिक मैटर से भी बनाया जा सकता है। वोलर की खोज ने अनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दरवाजे खोल दिए। इसने लाइफ के केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने का रास्ता दिखाया। लाइफ को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। साइंटिस्ट और फिलोसोफर सदियों से इस सवाल पर बहस करते रहे हैं। इसकी कोई एक सब जगह मान्य परिभाषा नहीं है, लेकिन कुछ खास बातें हैं जो ज्यादातर जिंदा चीजों में होती हैं। इनमें मेटाबॉलिज्म, अंदरूनी स्थिरता बनाए रखने की क्षमता, संगठन, विकास के जरिए अनुकूलन, उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया, विकास और प्रजनन करने की क्षमता शामिल है। हालांकि बेजान चीजें इनमें से कुछ बातें दिखा सकती हैं, लेकिन जिंदा चीजें ये सब दिखाती हैं। सितारों से बीज पैनस्पर्मिया हाइपोथेसिस कहता है कि लाइफ या कम से कम इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स ब्रह्मांड में कहीं और से धरती पर आए होंगे। ये एक दिलचस्प विचार है। इससे लगता है कि हो सकता है लाइफ सिर्फ हमारी धरती पर ही ना हो। पैनस्पर्मिया का सबूत हमें मीटियोराइट्सों से मिलता है। कुछ मीटियोराइट्सों में, जैसे मर्चिसन उल्कापिंड, अमीनो एसिड जैसे अनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो लाइफ के लिए जरूरी हैं। हालांकि पैनस्पर्मिया ये नहीं बताता कि लाइफ कैसे शुरू हुई, लेकिन ये एक संभावित व्याख्या देता है कि ये धरती पर कैसे आई। एक आदिम सूप मिलर-यूरी एक्सपेरिमेंट। 1953 में स्टेनली मिलर और हेरोल्ड यूरे ने एक जबरदस्त एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने शुरुआती धरती के हालात को लैब में बनाया। उनके एक्सपेरिमेंट में मीथेन, अमोनिया,
पानी की भाप और हाइड्रोजन जैसी गैसों का मिक्सचर इस्तेमाल हुआ। उन्होंने इस मिक्सचर में बिजली की चिंगारियां पैदा की, जैसे बिजली कड़कती है। हैरानी की बात है कि इस एक्सपेरिमेंट में अमीनो एसिड बन गए। इससे पता चला कि शुरुआती धरती के हालात में लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स बन सकते थे। आरएनए वर्ल्ड और पहले प्रोटोसेल्स। साइंटिस्ट मानते हैं कि शुरुआती लाइफ में डीएनए नहीं, आरएनए सबसे जरूरी जेनेटिक मटेरियल था। आरएनए डीएनए से आसान है और जेनेटिक जानकारी ले जाने और एंजाइम का काम करने दोनों काम कर सकता है। इसे आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस कहते हैं। धरती पर सबसे पहले जिंदा चीजें शायद आसान सिंगल सेल वाले प्रोटोजेल्स थे। ये प्रोटोजेल्स शायद मॉलिक्यूल्स के अपने आप झिल्लीदार स्ट्रक्चर में इकट्ठा होने से बने होंगे। ये प्रोटोजेल्स आज के ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेल्स के पूर्वज रहे होंगे। हाइड्रोथर्मल वेंट्स की अहमियत। हाइड्रोथर्मल वेंट्स धरती की परत में दरारें होती हैं, जो अक्सर समुद्र के नीचे पाई जाती हैं। ये वेंट्स धरती के अंदर से गर्मी और केमिकल्स बाहर निकालते हैं। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि लाइफ इन्हीं वेंट्स के पास शुरू हुई होगी। वेंट्स से निकलने वाले केमिकल्स ने शायद पहली लाइफ के लिए जरूरी एनर्जी और रॉ मटेरियल दिया होगा। आज हाइड्रोथर्मल वेंट्स में कई जीव रहते हैं। इससे लगता है कि लाइफ की शुरुआत में इनका बड़ा रोल रहा होगा। एक धीमा बदलाव बेजान से जिंदा तक। बेजान चीजों से जिंदा जीवों में बदलना अचानक नहीं हुआ। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें कई छोटे छोटे कदम शामिल थे। यह एक धीमा प्रोसेस था जो अरबों सालों में हुआ। पृथ्वी के शुरुआती दिनों में वातावरण और जलवायु में लगातार बदलाव हो रहे थे, जो जीवन के लिए आवश्यक तत्वों को तैयार कर रहे थे। इस प्रोसेस के पूरे स्टेप्स अभी भी एक रहस्य हैं। वैज्ञानिक आज भी इस बात की खोज में लगे हैं कि कैसे सरल रासायनिक यौगिकों से जटिल जीवन का निर्माण हुआ। लेकिन साइंटिफिक सबूत बताते हैं कि लाइफ बेजान चीजों से केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस के जरिए बनी। इन प्रक्रियाओं में रासायनिक प्रतिक्रियाएं, ऊर्जा के स्रोत और समय की लंबी अवधि शामिल थी। आसान मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स लाइफ तक का यह सफर नेचुरल सिलेक्शन की ताकत और कुछ बेसिक चीजों से बनने वाली अद्भुत विविधता को दिखाता है। यह प्रक्रिया हमें यह भी सिखाती है कि जीवन कितना लचीला और अनुकूलनशील है। लाइफ की शुरुआत की खोज हमारे अपने अतीत की यात्रा है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हम कहां से आए हैं और हमारे अस्तित्व का क्या अर्थ है। यह हमें याद दिलाता है कि सभी जिंदा चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं और हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वो कितना विशाल है। यह विशालता हमें यह भी सिखाती है कि जीवन की संभावनाएं अनंत हैं और हमें अपने ग्रह और उसके जीवन को संजोना चाहिए।